आदाब नाजरीन, JKLE न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजी कारकुन इसाक रशीद मलिक। सर, आप बताइए, जो CIC गुंदो में अभी जख्मियों को लाया गया, जो एक्सीडेंट यहाँ बलेसा में हुआ, तो उन जख्मियों को कैसी यहाँ सहूलियात मिल रही है, तबी सहूलियात? देखिए जी, आज अचानक यहाँ हादसा हुआ। गंगल जो कालजुगा से 30 किलोग्राम रोड पे हादसा हुआ, जिसमें हमारे एक नौजवान जो हैं वो अब्दुल मजीद जो ऑन स्पॉट जिनकी डेथ हुई, और हमारे कुछ जो दूसरी दो आदमी जो हैं जिनमें हमारे लोकल दोनों हैं, उनकी वो जख्मी हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनके अस्पताल के एतबार से यहाँ पे जो स्टाफ और अमला जो है बेहतरीन तरीके से जो कुछ इनके दायरे में है अच्छी तरीके से उनकी वो देखभाल कर रहे हैं। लेकिन सूरत इस बात की है कि यहाँ पे होना तो ये चाहिए था। सरकार से हम डिमांड करते हैं आपकी वसात से कि आए दिन चिनाब वैली में अक्सर ऐसे हादसा होते हैं। वो स्कीमें जो बनाई जाती हैं कि भाई अब हम इस रोड को ठीक करेंगे, अब ऐसे होगा, प्रोजेक्ट होगा, उसको जरूरत है कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है और एक ऐसा लाहेअमल बनाया जाए ताकि इस किस्म के हादसा न हो। इस वक्त एक हमारे नौजवान की डेथ हुई है, उनकी फैमिली का क्या होगा आप देख रहे होंगे। आए दिन हादसा होते हैं, तो ये इन हादसा की रोकथाम के लिए सरकार को संजीदा होना चाहिए, इंतजामिया को संजीदा होना चाहिए, और खास करके सब डिवीजन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे, यहाँ जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को तो हमारे जो डॉक्टर साहिबान है या जो यहाँ पे टीम बैठी हुई है उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पे जो सारी मशीनें हों, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, एक्सरे वगैरह जो कुछ भी अवेलेबल होता तो नेचुरली सहूलियत हो जाती। तो मेरी सरकार से आपके माध्यम से मौजूदा गुजारिश है कि प्लीज इसको प्रायोरिटी पे रखा जाए, इन चीजों को देखा जाए कि भाई इनको सिर्फ ताजियती पैगाम तक नहीं महदूद रखना चाहिए कि भाई फलानी जगह हादसा हुआ बस अब लोग ताजियती पैगाम देना शुरू करेंगे। दो दिन के बाद ना हॉस्पिटल हमको याद रहता है, ना वो फैमिली याद रहती है जिसके घर का चराग गुल होता है। आपने देखा कि उसके बच्चों का क्या हाल होगा जिसकी वफात होगी। कम से कम कोई ऐसा लाहेअमल बनाया जाए, इसको देखा जाए कि भाई ये सड़क हम कैसे इस 60 किलोग्राम रोड को खुशी तौर पर चिनाब वैली इसकी तमाम सड़कों का यही हाल है। तो मुतबना गुजारिश करूंगा मैं कि इस चीज को हॉस्पिटल को देखा जाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए, आइए ताकि दूर न जाना पड़े। अभी भी हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे जो टीम यहाँ पे परेशान है कि इनके पास जो कुछ है ये बेचारे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, ये कर रहे हैं। हर कोई जो सहूलियात होनी चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं है। जब हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, उसकी क्या क्या लवाजम, एक ट्रामा हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल यहाँ कहीं हो ताकि फौरन वहां पे लिया जाए तो उसका इलाज हो जख्मी का। एक तो बात ये है। दूसरी ये बात है कि हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इस एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतजामिया से कि प्लीज एंड प्लीज जो हमारे नौजवान की डेथ हुई है उनकी फैमिली के बारे में सोचा जाए। इस वक्त तो हम यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम उनकी और तो क्या कर सकते हैं, जिंदा तो नहीं होंगे वो, क्योंकि कुल नफ्सिन जायकातुल मौत, लेकिन कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है, जो हम लोगों का फर्ज बनता है, उनकी हौसला अफजाई करना, जो कि इकोनॉमिक फाइनेंशियली हेल्प हो वो ज्यादा से ज्यादा उनके हक में रिलीज की जाए। एक बात ये है। दूसरी ये बात है सरेदस्त की, एक बार फिर आपने खुद देखा, मुआयना किया इस हॉस्पिटल का। मेरी मुतमना गुजारिश है कि प्लीज एंड प्लीज इन चीजों को देखा जाए, असर नव देखा जाए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इस चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, खुसूसी ध्यान देने की जरूरत है। नई सरकार आ रही है मरकज में, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, हमारे ऑनरेबल सांसद जो यहाँ से चुने गए हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी इस सिलसिले में देखेंगे और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। और चिनाब वैली के अंदर जो हादसा हैं इनको रोकने के लिए ठोस लाहेअमल लाया जाए ताकि आइंदा हमें इस किस्म के हादसा से जो मिनिमम हादसा हों, ये जो बार बार हम देख रहे हैं, तो कम से कम सड़क की खस्ता हालत आपने देखा, हम जान जोखिम में डालकर जो इंटीरियर में हमारे लोग चलते हैं, आपने देखा है, आपने खुद इन सड़कों की हालत देखी है और यहाँ पे हॉस्पिटल की भी आप हालत देख रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और ताकि डॉक्टर हो तो उसके पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मशीन होगी तो सारा कुछ होगा, नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ नहीं होगा। बहरहाल हमारी नेक दुआएं हैं जिसकी वफात हुई है, हम यही कह सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि उनकी हौसला अफजाई की जाए। और डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट इतनी बड़ी आबादी है भलेसा की, और इस हॉस्पिटल की तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ वो सहूलियतें रखी जाएं जो हादसाती तौर पे हादसा जब पेश होता है, जो वहाँ पे जो जरूरी सहूलियातें होती हैं वो तमाम यहाँ पे